शान्तिमरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जो विद्याधिसागरसुधी जो विद्याधिसागर सुधी गुरु में हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजो हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। वैसे तो कोई भी दिन मेरे अपने जीवन का ऐसा नहीं है जिस दिन की मैंने अकेले या कि आप सबके साथ बैठ करके आचार्य जी को याद नहीं किया हो, उनके बारे में दो बातें न करी हो। पर फिर भी आज जबकि उन्होंने आचार्य पद प्राप्त किया था, 24 साल होने को है, उनके बारे में विशेष तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। एक आचार्य स्वयं मोक्ष मार्ग पर चलता है और जो भी मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए सहारा देता है। बहुत बड़ा दायित्व, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था एक बार कि चुपचाप अकेले चलना बहुत आसान है, किसी को साथ लेके चलना उससे ज़्यादा कठिन है, क्योंकि एक अकेले चलने में मनमानी करने की पूरी गुंजाइश है, किसी के साथ चलने में मन को मारना पड़ता है, लेकिन किसी के पीछे चुपचाप सिर झुका के चलने में तो और ज़्यादा मुश्किल होती है। एक आचार्य अपने शिष्य को ये बात सिखाता है कि वो कैसे सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में झुक करके चल सकता है, क्योंकि वो स्वयं भी किसी न किसी के चरणों में समर्पित होता है। कोई भी गुरुत्व तो तब उपलब्ध करता है जबकि वो शिष्य बन जाता है। गुरु बनना मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान है शिष्य बनने की अपेक्षा। और आज दोनों चीजें घटित हुई हैं। आचार्य महाराज को आचार्य पद तो मिला है, वो अपने गुरु की कृपा से गुरु बने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपना पद देने के बाद अपना गुरु छोड़कर अपने ही शिष्य का शिष्यत्व अंगीकार किया है। ये बहुत मुश्किल चीज है, ऐसा इतिहास में बार बार दोहरा नहीं जाता है। और आचार्य के लिए मृत्यु का, आचार्य मृत्यु गुरु ब्रह्मा, आचार्य मृत्यु के समान है, जिसके निकट पहुंच करके कोई अपना नाम, गांव,
इवन अपना सब कुछ जहां समर्पित कर देता है, वो आचार्य है। जहां वो अपना पुराना रूप मिटाने के लिए तैयार हो जाता है, वो आचार्य है। और फिर उसी आचार्य में से कोई गुरु प्रकट होता है जो कि उसे एक नया रूप देता है। जिसने अपने पुराने रूप को मिटाने के लिए राजी हुआ है, उसे कोई नया रूप देना, ये तो गुरु का है। तो एक ही चीज, एक ही व्यक्ति के अंदर दो दो चीजें एक साथ प्रकट होती हैं। वही आज का दिन है कि जहां एक ओर किसी ने उनके चरणों में अपने को समर्पित किया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने वहीं एक नया रूप देना शुरू किया। वे गुरु भी हो गए हैं, ठीक ब्रह्मा की तरह, बनाने वाले की तरह, और वे आचार्य भी हैं जो कि अपने शिष्य का अहंकार मिटा देते हैं। जहां नाम, रूप, देश, काल की सारी सीमाएं टूट जाती हैं, वो आचार्य है। उनकी बड़ी से बड़ी विशेषता जो है वो है कि वे प्रबुद्ध होने के साथ ही शांत है। दो चीजें एक साथ एक ही व्यक्तित्व में होना बहुत कठिन है। कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानवान हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति उतना ही अधिक अशांत हो जाता है, टेंशन में होता है। आज की दुनिया जितनी पढ़ी लिखी है, जितनी प्रबुद्ध है, उतनी ही ज्यादा टेंस है, उतनी ही ज्यादा तनाव से गुजर रही है, उतनी ही ज्यादा अशांति से गुजर रही है। और कुछ लोग हैं जो कि शांत रहते हैं, पड़े रहते हैं मुर्दे की तरह। रात में तो सब लोग शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांति हो जाते हैं, कहना चाहिए 12 घंटे के लिए। वो एक शांत होना, चिर निद्रा में सोना अलग चीज है, लेकिन शांत हो जाना, पड़े रहना। लेकिन उस समय कहाँ प्रबुद्धता रहती है? और दोनों चीजें एक साथ रहें कि व्यक्ति प्रबुद्ध भी हो, व्यक्ति शांत भी हो। ठीक ऐसे कि जैसे सागर की तरह गंभीर भी हो, लेकिन सतह पर एकदम निष्पन्द हो। बहुत बहुत कठिन, पर वो दोनों उनके भीतर हैं। आचार्य भक्ति में आचार्य भगवंतों ने ही लिखा हुआ है कि उत्तम खमाए कुदबी प्रसन्न भावेन अच्छ जल सरिता कम ईंधन दहनादो अग्निवायु असंगादो गए गगन में निरुपलेवा साय रूप। इसी तरह से सायर में गंभीरा। 5 विशेषताएं एक आचार्य के अंदर हुआ करती है। वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे 5 भूत तत्वों से मिलकर के हम बने हुए हैं, वो सारे उसके भीतर है। कोई भी चीज तो शेष नहीं रहेगी, पूरी समष्टि, पूरी सृष्टि उसके भीतर है। वो पृथ्वी के समान क्षमावान है। जो भी उस पर पटक दिया जाता है, जो भी उस पर डाल दिया जाता है, सब झेल लेती है। अच्छ जल, और जैसे स्वच्छ जल होता है, ठीक इसी तरह वे निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उनका हृदय हमेशा निर्मल रहता है। और वे अग्नि भी, क्योंकि वे निरंतर कर्म के ईंधन को जलाते रहते हैं। और इसके साथ ही साथ कम ईंधन दहना दो अग्नि वायु, वायु असंगा। और वे किसी का संग नहीं दे पाते। लोग उन्हें अपने साथ मानते हैं, लेकिन उनके साथ तो न कोई बाह्य परिग्रह है, न अंतरंग में किसी तरह की कोई मूर्छा है। वे वायु के समान निस्संग होते हैं, और सागर के समान गंभीर, और आकाश के समान निर्लेप। कितने बादल घिर गए हैं, लेकिन आकाश को कोई क्षति पहुंची है नहीं। एक तरफ फट जाएंगे सारे बादल, फिर आकाश जो कहते हैं नीला और स्वच्छ, कोई उस पर लेप नहीं चढ़ाया। ठीक इसी तरह वे आकाश की तरह निर्लेप थी। सारी विशेषताएं उनके भीतर हैं। कितनी सारी विशेषताएं तो जिस व्यक्ति के भीतर हों, उसके बारे में विशेष क्या कहें। मेरे अपने जीवन में जो कुछ भी इतने वर्षों में मैंने देखा है, उसकी थोड़ी सी बात आपसे कर लूँ। बहुत छोटी छोटी सी 2 घटनाएं आपको सुनाऊं। वे आत्मानुशासित हैं, इसके साथ साथ उनका बड़ा कठोर अनुशासन भी है। वे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, लेकिन बहुत लचीले भी हैं। फॉर्मेबिलिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी। कोई व्यक्ति अपने में बहुत स्थिर हो, लेकिन प्राणी मात्र के प्रति बहुत लचीला हो, बहुत दुर्लभ व्यक्तित्व है। मुझे याद आता है जब हम लोग गुना उसमें थे, दुर्ग में, सन 83 के लगभग की बात है। तो बिहार होना था। अजय जी ने 2 बजे अपना पीछी कमंडल उठाया और
उतना ही इशारा पर्याप्त होता है कि वे सीढ़ियां उतर रहे हैं। और जब उनसे पूछा कि ये सीढ़ियां आप फिर से चढ़ेंगे, तो वे कुछ नहीं बोले। इशारा था कि अब फिर से नहीं चढ़ेंगे, इसका मतलब है कि वो जा रहे हैं। और हम लोगों में जल्दी से खबर दी, सब लोगों ने तैयारी हो गई और हम लोग धर्मशाला में जहाँ रुके थे उसके नीचे आके खड़े हो गए। आज श्री दर्शन करने के लिए गए हैं, लेकिन इतना ही काफी था लोगों के लिए इशारा। लोग तो बिल्कुल एकदम वाच कर रहे थे कि किसी भी दिन जा सकते हैं और ऐसा ना हो कि चुपचाप निकल जाए, वाच करते रहिएगा। तो वो मंदिर का ऊपर वाला घंटा बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। आसपास पूरी समाज थी। इतने में जितने में कि आचार्य श्री ने दर्शन किया, आप आश्चर्य करेंगे कि सारी समाज मंदिर में भर गई और रोकना शुरू किया कि आप जा नहीं सकते हैं, आपको जाने नहीं देंगे। 18 दिन हुए थे वहां पर रुके हुए धूप में। और क्या हुआ कि जो स्टेप्स थे, सीढ़ियां थी, उस पर एक एक आदमी लेट गया। कैसे जाइएगा, कैसे जाने देंगे? तो आचार्य श्री ऊपर खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और लोग एक एक सीढ़ी पे लेटे हुए हैं कि निकल जाइएगा अगर आप निकलना चाहें। बहुत मुश्किल समस्या होगी। हम लोगों को मालूम पड़ा कि भाई ऐसा रोक रहे हैं आचार्य श्री को। हमने कहा शायद मन बन जाए तो आचार्य श्री रुक जाए, लेकिन भीतर तो कोई कहता था कि ऐसे रुकने वाले नहीं है। एक बार जो संकल्प कर लिया, भगवान का आयुष्य कर लिया, फिर तो चलेंगे चाहे, या फिर वहीं खड़े रहेंगे। अगर नहीं चलेंगे तो वहीं खड़े रहेंगे अडिग। और वाकई में लोग रोकते रहे, वे खड़े रहे। 1:30 बजे से खड़े खड़े 2:30 बज गया। न लोग हटे, न वे बैठे, न वे रुके। लेकिन आखिरी में श्रावकों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि फिर कभी आएंगे, आश्वासन लेकर के। और उन्होंने जगह छोड़ी और 2:30 बजे निकल करके मुश्किल से 6-8 किलोमीटर चल करके हम लोग रुके। ये उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा है जो कि मैंने उन क्षणों में देखी। फिर दूसरी तरफ लचीलापन देखिए, अपने प्रति नहीं, अपने शिष्यों के प्रति। एक घटना तो आप सुन चुके हैं। मुझे याद है 1981 में जब कोनी जी में और शरीर बहुत अस्वस्थ हो गया और शायद डॉक्टर्स के हिसाब से तो सुबह हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल। रात उन्होंने मेरे लिए यहाँ तक बात कर ली कि अगर रात 12 बजे डिहाइड्रेशन होने से अगर स्लाइन लगाने की जरूरत पड़ी तो लगा दी जाएगी, क्योंकि सांस जो है वो उखड़ने लगी। आचार्य जी ने आशीर्वाद भी दे दिया कि जैसा भी करना हो वैसा कर लेना, मैं वहीं लेटा हूं। लेकिन आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ भी नहीं हुआ और आसानी से रात कटी, सुबह हुई और सुबह से थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव हुआ। दोपहर में 2:15 बजे से मूलाचार की क्लास हुआ करती। आचार्य श्री मूलाचार की क्लास लेने जा रहे थे, वहीं बाजू में ही लेना थी। लेकिन एक तरफ तो क्लास भी लेना है, क्लास स्थगित नहीं करना है, दूसरी तरफ शिष्य को संभालना भी है। मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, कहीं डगमगा ना जाए। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है उस घटना की जब भी स्मृति आती है। मैं उन घटनाओं को तो टच ही नहीं कर रहा हूँ जो कि मुझे और आपको व्यथित कर देती हैं, इसलिए उनको बिल्कुल टच नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास आकर के और पूछा कि स्वास्थ्य कैसा है, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, बोलने लायक था भी नहीं। तो उन्होंने एक बात कही कि तुम्हें मैंने समयसार पढ़ाया है और उसमें एक गाथा आती है, ये शरीर छिद जाए, भिद जाए, या कि नष्ट हो जाए, या कि इसे उठा करके कोई वहां फेंक भी दे, लेकिन मानना कि ये मेरा नहीं है। मैंने सिर हिलाया कि मैं इस बात का एहसास कर रहा हूं कि वाकई ये मेरा नहीं है। मैं 2 दिन से लगातार देख रहा हूं ये चीज। उन्होंने सिर पर रख करके हाथ आशीर्वाद दिया और ये कहा कि अच्छा आराम से लेटना, मैं थोड़ा मूलाचार की क्लास लेकर के आता। बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन
मन पर ये बहुत गहरे है कि मेरी क्या हैसियत, मैं बहुत बड़ा तो हूँ नहीं, लेकिन अपने एक शिष्य से ये कह करके या ये पूछ करके जाना कि मैं जाऊँ, मैं थोड़ा मूलाचार की क्लास लेनी है, वो लेकर के फिर आता हूँ। शांति रखना धैर्य से, क्योंकि अकेले लेटना है, अकेले लेटे रहना और शांति। ऐसी उनके व्यक्तित्व की बहुत सारी घटनाएं एक एक कदम पर, जो मैं आज भी एहसास करता हूँ। जब भी मेरे लिए कोई पीड़ा का क्षण होता है, मेरे लिए सहारा उनका ही होता है, और क्षण भर के लिए भी मैं स्मरण करता हूँ तो मुझे कोई रास्ता मालूम पड़ जाता है। मैं आपसे विशेष और कुछ न कह के, मैं बहुत सोच करके आया था कि ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा कि जिससे थोड़ी परेशानी हो, पर फिर भी मन तो मन है। ऐसे मौके पर ही दो आंसू ना आए तो कब आएंगे। मैं एक चीज और आपको सुनाऊं। बहुत जीवन के ऐसे भी क्षण हैं जिनमें कि व्यक्ति अपने को संभाल नहीं पाता है। उन क्षणों में भी उसे जरूरत पड़ती है कि कोई उसे संभाले। ऐसे क्षण भी मेरे अपने जीवन में बहुत आए, और वो एक ऐसी घटना कि मैं उनके साथ बहुत वर्षों से, लगभग 1.5 वर्ष से नहीं रहा। उनके आदेश से चतुर्मास करने सतना गया था, और वहां से जब वापस लौटा तो उनके आने की खबर जबलपुर में सुनी कि आचार्य श्री जबलपुर आ रहे हैं। हम लोग वहां से 6 किलोमीटर दूर आधारताल में थे, उनको लेने के लिए गए। 6 किलोमीटर जबलपुर आए, फिर आगे 6 किलोमीटर गए। जब वहां आचार्य श्री मिले तो वो घटना बहुत सामान्य सी तो थी। उस दिन 10 जनवरी 1992 था। 10 जनवरी 1980 को मैं अपना सब कुछ छोड़ करके उनके चरणों में समर्पित हुआ था, और वो दिन 12 बरस के बाद फिर से रिपीट हुआ कि 10 जनवरी 1992 को तो मुझे लगा कि मैं सब कुछ पा करके फिर से समर्पित हो रहा हूँ। और लोगों ने कहा कि आज तो 10 जनवरी है, 12 वर्ष के बाद वही तारीख फिर से आपके सानिध्य में रिपीट हो रही। तब उन्होंने जिस स्नेह से, जिस आत्मीय साथ मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरा हाथ पकड़ा और बहुत दूर अपने साथ लेकर के आगे बढ़े, वो चीज शायद मेरे जीवन भर मुझे सहारा बनेगी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कभी कोई मोक्ष मार्ग पर चले, उसे जरूर सहारा दीजिएगा। हर व्यक्ति को सहारे की जरूरत होती है, और 2 कदम उसके साथ चल के तो देखिएगा कैसा एहसास होता है। हम सब इतने दिनों से उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पर बैठ करके अपने मोक्ष मार्ग की कोशिश कर रहे हैं। जो भी यहाँ घटित हुआ है, जो भी सुखद हुआ है, वो सब उनकी कृपा है। और जो कुछ भी अगर दुखद घटित हुआ है तो वह मेरी अपनी त्रुटि है, मेरी अपनी कमी रही है। पर उन्होंने तो आशीर्वाद सुखद होने के लिए ही दिया था। वे हमेशा हर मोक्ष मार्गी से उसका जीवन बहुत सुख शांति के साथ बीते, ऐसा ही आशीर्वाद देते हैं। ऐसे गुरु से मैं चाहूंगा कि आप भी आशीर्वाद प्राप्त करें, और एक स्वार्थी बना जो सबके मन में होता है तो मेरे मन में भी है। मैं आज हर वर्ष की तरह इस बार भी आप सबकी साक्षी, पता नहीं किस किस की साक्षी मैंने ये बात दोहराई
और मैं सब आप सबकी सद्भावना इन क्षणों में चाह रहा हूं और भावना भा रहा हूं कि मेरी ये आवाज उन तक पहुंचे कि मेरी अंतिम सांस समाधि पूर्वक उनके श्री चरणों में ही निकले। तो मुझे ऐसा आशीष दें और आप भी मुझे आज ऐसा सद्भाव दें ताकि मैं जीवन के अंत को आसान बना सकूं। ऐसे सदगुरु फिर क्या पता अगले जीवन में हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसी भावना के साथ कि हमारा पूरा जीवन हमेशा उनके प्रति समर्पित बना रहे और हम अपने मोक्ष मार्ग को आसानी से पार कर सकें, आप सब भी आसानी से अपने मोक्ष मार्ग को पार सकें। ऐसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि।